गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। ये आपका जीएस के टेस्ट का करेंट पार्ट है। क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख सकते हैं, बना सकते हैं। और इससे रिलेटेड और अगर कुछ क्वेश्चन बन सकता है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है, देखिएगा। पाकिस्तान में भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन है? आपके सामने विकल्प है। ए गीतिका श्रीवास्तव, बी प्रियंका रस्तोगी, सी रश्मि नायर और डी कनकलता मिश्रा। आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। याद रखिएगा, गीतिका श्रीवास्तव। और गीतिका श्रीवास्तव के बारे में भी जानिएगा। ये उत्तर प्रदेश बस्ती डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है, 2005 बैच की। क्या है? आईएफएस है। इनके बारे में यही जानकारी रखना है कि आजादी के बाद पहली बार भारत ने पाकिस्तान में इन्हें अपना उच्चायुक्त रिक्रूट किया है। नहीं, यानी आजादी के बाद पहली बार, यानी कह सकते हैं कि पहली महिला को भारत ने पाक स्थित इस्लामाबाद एम्बेसी में अपना उच्चायुक्त रिक्रूट किया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। और ये कब? ये अगस्त 2023 में हुआ था। अगला देखिएगा। दूसरा, भारत लोकतंत्र की जननी पोर्टल की का शुभारंभ किसने किया? भारत लोकतंत्र की जननी पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? इसको दूसरे शब्द में अगर देखें तो क्या कहा जाएगा कि भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पोर्टल की शुरुआत किसने किया? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, बी सामाजिक कल्याण मंत्रालय, सी नीति आयोग और डी संस्कृति मंत्रालय। याद रखिएगा कि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने क्या किया? इसे शुरू किया, इसे प्रारंभ किया है। ठीक है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने इसे शुरू किया। और इसके बारे में और भी जानकारी रखिएगा। इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई 8 सितंबर 2023 को। कब? याद रखिएगा, 18वां G20 शिखर सम्मेलन की संध्या पर। ठीक है। इसमें क्या है? इसमें भारत के लोकतंत्र के 7000 वर्षों का चित्रित संक्षिप्त इतिहास है। यानी सरस्वती सिंधु सभ्यता से लेकर आगे वैदिक कल्चर, 16 महाजनपद, मौर्य डायनेस्टी, विजयनगर एम्पायर, मुगल, मॉडर्न पीरियड में कब तक? फर्स्ट आधुनिक चुनाव 1952 तक के भारत के लोकतंत्र का एक संक्षिप्त चित्रित इतिहास है। और ये पोर्टल कुल 16 लैंग्वेजेज में, 16 भाषाओं में जारी किया गया है, जिसमें अंग्रेजी है, हिंदी है, जर्मन है, टर्की है, पुर्तगीज है, ठीक है, अरबी है, आपका रशियन है। 16 लैंग्वेज में जारी किया गया। और एक चीज याद रखिएगा कि इसके कैटलॉग पे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का संदेश है कि मुझे ऐसे देश में देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, इस पर हमें गर्व है, जो लोकतंत्र की जननी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो है तीसरा, आयुष्मान भवः अभियान किसने शुरू किया? आयुष्मान भवः अभियान किसने शुरू किया? आपके सामने क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, ए नरेंद्र मोदी, बी द्रौपदी मुर्मू, सी राजनाथ सिंह, डी धर्मेंद्र प्रधान। यानी किसने उद्घाटन किया, किसने शुरुआत किया? याद रखिएगा, कौन? बी द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक है। इन्होंने इसका क्या किया? उद्घाटन किया है। कब? 17 सितंबर 2023। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। यानी उनके जन्मदिन के अवसर पर इस अभियान की शुरुआत हुई। तब जानना क्या है कि इस अभियान का मोटो क्या है? इस अभियान का मुख्य मोटो यह है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाओं के पहुंच को सुनिश्चित किया जाए। चाहे वो नगर हो, गांव हो, कस्बा हो, समाज के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाओं को सुनिश्चित करना इस अभियान का क्या है? मोटो है। साथ ही साथ यह व्यवस्था दी गई कि 5 लाख रुपए तक का मुफ्त ट्रीटमेंट लोगों को मिले। ठीक है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो आपका प्रश्न है वो है तीसरा, चौथा, हाँ, चौथा देखिएगा। भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस कहां लॉन्च की गई? भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस कहां लॉन्च की गई? आपके सामने विकल्प है। ए पूना, बी मुंबई,
सी सूरत, डी दिल्ली। ठीक है, क्या होगा आंसर? आपका आंसर हो जाएगा डी, क्या? दिल्ली। यहां से और भी क्वेश्चन बन सकता है। इसी को आप क्या कहते हैं? इसी को आप कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस। इसकी पहली शुरुआत भारत में पहला ये सेल बस कहां चलाया गया? तो दिल्ली में चलाया गया। कब चलाया गया? ये चलाया गया 25 सितंबर 2023 को। कहा? दिल्ली के कर्तव्य पथ पर। ठीक है, इसका उद्घाटन किया था केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, जिनका नाम क्या है? हरदीप सिंह पुरी। और इन्होंने अनाउंस किया कि बहुत जल्द ही एनसीआर दिल्ली में 15 नया हाइड्रोजन सेल बस को क्या किया जाएगा? इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे मुख्य रीजन ये है, एक तो इसका लागत लागत क्या है? कम है। दूसरा, ये जीरो पॉल्यूशन से रिलेटेड है, किसी प्रकार का पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता है। तीसरा, ये इको फ्रेंडली है। यही वजह है कि कहा गया कि जल्द ही एनसीआर में 15 हरित हाइड्रोजन बस क्या किया जाएगा? लॉन्च किया जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है वो आपका है पांचवा। किस देश ने रणनीतिक परमाणु हमला पनडुब्बी हीरो किम कुन ओके लॉन्च किया है? उत्तर कोरिया, बी दक्षिण कोरिया, सी इजराइल और डी इराक। याद रखिएगा, इसे लॉन्च किया है कौन? उत्तर कोरिया ने। इसे लॉन्च किया उत्तर कोरिया ने। और इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे मुख्य रीजन यही है कि नेवल पावर को बढ़ाया जाए, स्थापित किया जाए, एशियाई और अमेरिकी देशों से मुकाबला करने में सक्षम कैसे बनेगा उत्तरी कोरिया, इसके लिए इसको क्या किया गया? स्थापित किया गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, छठा। आपका क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन है? ए डैनियल मैकगही, बी रिचार्ड जॉन, सी जेम्स एडन एहन और डी अलेक्जेंडर बुश। आपको जानकारी होगी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए डैनियल मैकगही। ठीक है, और इनके बारे में याद भी रखिएगा, ये जो डैनियल मैकगही है, ये ऑस्ट्रेलिया से 2020 में कहा आई? कनाडा आई। और ये पुरुष से अपना कन्वर्सन महिला के रूप में करवाया और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में क्या हुई? शामिल हुई। आईसीसी पात्रता परीक्षा में भी क्या रही? सफल रही। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, डूरंड कप 2023 का विजेता कौन सी टीम है? ए पूर्वी बंगाल, बी पश्चिमी बंगाल, सी मोहन बगान सुपर जाइंट, डी असम चाय बगान। आपका आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, सी मोहन बगान सुपर जाइंट, है ना। और ये भी याद रखिएगा कि ये जो डूरंड कप है, ये मोहन बगान सुपर जाइंट वेस्ट बंगाल में कब? 3 सितंबर 2023 को ईस्ट बंगाल को 0-1 से हराकर जीत दर्ज किया। एक और भी क्वेश्चन अगर पूछ सकता है तो ये पूछ सकता है कि मोहन बगान एसडी डूरंड कप के इतिहास में ये खिताब जीतने वाली 17वीं बार ये खिताब जीतने वाली क्या हो गई? पहली टीम बन गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वो है 8वां। किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव 2023 का पुरस्कार दिया गया? किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव 2023 का पुरस्कार दिया गया? आपके सामने विकल्प है धोर्डो गांव, न्यासी गांव, काहीन गांव और न्योमा गांव। आंसर जो आपका होगा ए, क्या? धोर्डो गांव। ये कहाँ है? ये आपका है गुजरात में। और गुजरात में कहाँ है? गुजरात में आपका कच्छ में है। ठीक है, आखिर इसे किसने दिया? फर्स्ट पर्यटन गांव का दर्जा किसने दिया, कब दिया और क्यों दिया, ये भी जानने की जरूरत है। तो याद रखिएगा कि अक्टूबर 2023 को कौन? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने कुल 54 पर्यटन गांव में से इसे पहला दर्जा दिया, धोर्डो गांव को। इसके पीछे रीजन है कि धोर्डो गांव अपनी समृद्ध संस्कृति के लिए पॉपुलर है, अपने वन्नी आतिथ्य के लिए प्रसिद्ध है। 100 दिवसीय रण उत्सव का आयोजन होता है। वहां की मिट्टी, वहां का क्राफ्ट, वहां का मुतबा कढ़ाई
कढ़ाई का काम जो होता है, ये तमाम पर्यटकों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। यही वजह है कि धोर्डो गांव को प्रथम क्या पर्यटन गांव का उपाधि दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 9वां, संकल्प सप्ताह का आयोजन किसने किया? ये एक सप्ताह तक चलने वाला क्या है, ये मतलब कि कार्यक्रम है। इसे किसने किया? अरविंद केजरीवाल ने, नरेंद्र मोदी ने, राजनाथ सिंह ने, स्मृति ईरानी ने? याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा बी, नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री ने किया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कब से कब तक? जनरली एक सप्ताह का ये आयोजन है। 30 सितंबर 2023 को शुरू हुआ था। 30 सितंबर 2023 को शुरू हुआ। इसका मतलब अगला एक सप्ताह तक चलेगा। कहां? नई दिल्ली भारत मंडपम में इसका उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। ये आकांक्षी जिलों के तर्ज पर आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम है, यानी 329 जिले के 500 ब्लॉक में सुधार का कार्य करना इसका मोटो है। यानी सरकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन कैसे हो, इस पे चर्चा की गई और इसके लिए ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। जो नेक्स्ट है वो आपका क्या है? बिहार का चौथा कृषि रोड मैप किसने लॉन्च किया? बिहार का चौथा कृषि रोड मैप किसने लॉन्च किया? द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति का नाम है, बी नरेंद्र मोदी, सी नीतीश कुमार, डी अमित शाह। आंसर जो होगा वो क्या होगा? ए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक है, ये इनके बिहार की राष्ट्रपति बनने के बाद बिहार की पहली यात्रा है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो कृषि रोड मैप है, ये आपका चौथा कृषि रोड मैप है। 18 अक्टूबर 2023 को इसका उद्घाटन हुआ, अनाउंस हुआ, लॉन्च हुआ। ठीक है, और कब तक का प्लान है? 2028 तक का प्लान है। कुल लागत 1.62 लाख करोड़ रुपए है। ये पाटलिपुत्रा के बापू सभागार में इसका उद्घाटन हुआ, जिसमें बिहार के माननीय मुख्यमंत्री भी थे, माननीय गवर्नर भी थे, उप मुख्यमंत्री भी थे। सभी लोगों की मौजूदगी में उद्घाटन किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। मोटो एक ही है, किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी, उनके पैदावार में बढ़ोतरी, उत्पादन में बढ़ोतरी। ठीक है, इस चौथे कृषि रोड मैप के तहत जो सरकार के कार्यक्रम का एरिया है, वो एरिया क्या है? जैविक कृषि को बढ़ावा देना, जल एवं मृदा संरक्षण पे ध्यान देने की जरूरत है। इसके लिए क्या करना है? प्रशिक्षण केंद्र, रिसर्च सेंटर को स्थापित करना, पुआल संरक्षण के लिए भी क्या करना? कार्यक्रम को निर्धारित करना, कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था करना, किसानों को प्रोत्साहित करना सेहतमंद अनाज के उत्पादन के लिए, पशु चिकित्सा केंद्र का डेवलपमेंट, मौसम अनुकूल खेती के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था। ये तमाम इसके कार्य का क्या है? एरिया है। ठीक है, थैंक यू।